नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम लोग सीजी जनजाति के लोकगीत का क्लास दूसरा देखने वाले हैं। क्लास 1 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी ददरिया क्या है? छत्तीसगढ़ी प्रेम गीत है। इसको छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। यह सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। इसे फसल बोने के समय गाया जाता है। इसे प्रेम गीत प्रणय गीत के रूप में जानते हैं, अर्थात इस गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, लोकगीत का राजा है प्रेम गीत, प्रणय गीत, शैली क्या है? सवाल जवाब शैली है, और फसल बोने के समय इसको गाया जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी ददरिया को कहते हैं। निम्नांकित में छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सी है? ददरिया प्रणय गीत है। सोहर गीत संबंधित है, बच्चे के जन्म के समय जो है सोहर गीत गाया जाता है। खाली स्थान गीत बच्चे के जन्म के बाद गाए जाते हैं, विशेष रूप से बेटे के जन्म के बाद, तो सोहर गीत है। ठीक है, सोहर गीत का संबंध है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, नवजात शिशु के जन्म से संबंध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाते हैं? जन्मोत्सव में इसको गाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी भारती बंधु। ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पे, पंडवानी के नायक भीम और नायिका द्रौपदी। ठीक है, पंडवानी के रचयिता सबल सिंह चौहान रतनपुर से हैं। ठीक है, सरहुल नृत्य उरांव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल लगने पर सरहुल नृत्य किया जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम भारतीय राज्य तमिलनाडु का नृत्य है। डंडा नृत्य मुड़िया जनजाति के लड़कों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उरांव यह एक जनजाति है जो सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, याद रखिएगा, पंडवानी के नायक जो है भीम और नायिका द्रौपदी हैं, और सरहुल नृत्य जो है उरांव जनजाति के द्वारा साल वृक्ष में फूल लगने पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किस लोक नृत्य शैली से जुड़ी हैं? पंडवानी से जुड़ी हुई हैं। पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? पंडवानी गायक के लिए प्रसिद्ध हैं। पांडवों की छत्तीसगढ़ी में गायन शैली क्या कहलाता है? पंडवानी कहलाता है। ठीक है, श्रीमती तीजन बाई किस गायक के लिए गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? पंडवानी में रागी की भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? आल्हा इसमें जो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु सभी में आल्हा जो है गाया जाता है। श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ददरिया में प्रधानता है श्रृंगार रस की। तीजन बाई पंडवानी गीत, देवदास बंजारे प्रंथी नृत्य, ममता चंद्राकर लोक गायिका हैं, और भारती बंधु कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? बिहू गीत आसाम का गीत है। ठीक है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो गोपल्ला गीत जो है कलचुरी वंश के इतिहास से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के कलचुरी वंश में गोपल्ला गीत के बारे में वर्णित है। इस गाथा में कल्याण साय के वीर भट्ट गोपाल राय का शौर्य भी व्यक्त हुआ है। यह काव्य शैली में लिखी गई है। याद रखिएगा, ये कलचुरी काल का है। गोपल्ला जो गीत है कलचुरी कालीन गीत है। इसमें कलचुरी वंश के मध्यकालीन इतिहास कलचुरी वंश का क्या है? वर्णन है। ठीक है, इसमें किसका जो है वर्णन है पूछा जाएगा गोपल्ला गीत में? तो कल्याण साय का वर्णन है। और इसके साथ साथ गोपाल राय, ठीक है, कल्याण साय और गोपाल राय, ठीक है, इसका शौर्य भी व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं विषय वस्तु सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो भरथरी जो है सुमेलित नहीं है। भरथरी में कौन कौन सा मैंने बताया था? राजा भरथरी और रानी पिंगला। ठीक है, भरथरी और रानी कौन सी? पिंगला
के वियोग का वर्णन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो पंथी में जो है मांदर एवं झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, फाग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फाग लोकगीत बसंत ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, बसंत ऋतु के दौरान गाए जाते हैं। खाली स्थान लोकगीत गीत का एक रूप है जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय है और उसके ग्रामीण जीवन से संबंधित है। छेरछेरा लोकगीत का एक रूप है। ठीक है, जो ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय है और उसके ग्रामीण जीवन से क्या है, संबंधित है। ठीक है, किस वाद्य यंत्र के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई हैं? तो अनुपमा भागवत जो है सितार वाद्य यंत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार हिरणों के सींगों का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, डंडारी। डंडारी नृत्य में हिरण के सींगों का उपयोग किया जाता है। देखिए 2019 का ये सब क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे जो क्वेश्चंस है सीजी व्यापम एवं सीजीपीएससी के द्वारा जो है पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत गौने के दौरान गाया जाता है? यह शुभ अवसर जो नवविवाहित दुल्हन की विदाई के समय होता है। गौना, गौना मतलब कि गवन करा के जो ले जाते हैं अपनी बहुओं को, अपनी पत्नियों को। ठीक है, तो पठौनी। खाली स्थान गीत छत्तीसगढ़ के लोक गीतों के धार्मिक उत्साह का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरा गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों के धार्मिक उत्साह का प्रतिनिधित्व। गौरा गीत जो है छत्तीसगढ़ के लोक गीत का धार्मिक उत्साह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिली जुली गावे गंगा मैया की ऊंची, जन्मे गोकुल में खाली स्थान के लोकप्रिय गीत है। ये है सोहर गीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? ठीक है, तो बुद्धादित्य मुखर्जी क्या वादक हैं? सितार वादक हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के सितार वादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का मौसमी लोक गीत नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सवनाही गीत है, फाग है, बारामासी है, ये वाला जो बी है वो नहीं है। ठीक है, दंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? इसमें सवनाही लोकगीत, छेरछेरा लोकगीत, दंड लोकगीत, लेकिन बाउल लोकगीत जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये सब मौसम के आधारित है। सवनाही, फाग, बारामासी ये सब मौसम आधारित है। दंड नहीं है, लेकिन दंड जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है और बाउल जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के लोकगीत का यह सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।